मैंने बात कर ली कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, मैंने बात कर ली कि आपका फिजिकल कब तक होगा। मैं अब थर्ड पॉइंट पर बात करती हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी यहाँ पर जाने के चांसेस है। उसके बाद में सीधा पॉइंट ये रहता है कि मैम जब रिजल्ट आ गया तो हमारा फिजिकल कब तक होगा। तो देखो मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे। आप में से काफी सारे स्टूडेंट के कंटिन्यूअस कमेंट आ रहे थे कि मैम आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब तक हो सकता है और कट ऑफ क्या जा सकती है, वैकेंसी इंक्रीज के बारे में भी एक जो है आपको लगातार सुनने में आ रहा था। उसके साथ ही साथ आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग बार बार दिखाई दे रही थी कि 4 मई को आपका जो है रिजल्ट आएगा। तो इन सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वास्तव में आपका रिजल्ट 4 मई को आएगा या कब तक आ सकता है, कब तक आपका फिजिकल हो सकता है। उसके साथ ही साथ मैं बात कर लेती हूँ आपकी इस वैकेंसी में क्या कट ऑफ रहने वाली है, फिजिकल की कट ऑफ और लास्ट कट ऑफ में कितना क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। वन बाय वन हम इन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो क्योंकि यहाँ पर टाइम पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाई दे रही होगी जो लगातार वायरल हो रही है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो 4 मई को आएगा। तो क्या ये रियल है, क्या वास्तव में आपका जो रिजल्ट है वो 4 मई को आएगा या फिर कब तक आएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सूचना है ये किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, ना ही किसी न्यूज़पेपर की कहीं मुझे कटिंग दिखाई दी, नहीं इसके अलावा मुझे ऐसी कोई अपडेट मिली जो वास्तव में इससे मिलती जुलती हो। तो ओवरऑल देखा जाए ये जो कटिंग आपको दिखाई जा रही है टोटली फेक है या एडिटेड हो सकती है। अच्छा, अब मैं ऐसे भी नहीं कह रही कि आपका रिजल्ट जो है 4 मई को नहीं आएगा। आपका रिजल्ट मई के महीने में आएगा, कभी भी आ सकता है, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, कभी भी आ सकता है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि आने के चांसेस मई में है तो कब तक आएंगे। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपका रिजल्ट है वो मिड मई तक आएगा, यानी कि 15 मई तक जो है आपका रिजल्ट आने के चांसेस है। ठीक है, 15 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में सीधा पॉइंट ये रहता है कि मैम जब रिजल्ट आ गया तो हमारा फिजिकल कब तक होगा। तो देखो मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ, रिजल्ट आने की 30 से 45 दिन के अंतराल पर आपका फिजिकल हो जाएगा। यानी कि हम अगर बात करें आपका जो फिजिकल जो है वो 15 जून, यानी कि जो एक मोस्ट पॉसिबल डेट बताई जा रही है वो यही है 15 जून या फिर हम लास्ट जून यानी मिड जून या लास्ट जून तक आपका जो है फिजिकल देखने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। और अगर इसमें मान लीजिए कि जून में कभी बारिश आ जाए, क्योंकि अभी बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा, तो मई, जून और जुलाई इस बीच में जब कभी बारिश आ जाती है ये जो डेट है वो आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो क्लियर कट बात यही थी कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 मई तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 30-45 दिन के अंतराल में जो है आपकी फिजिकल की प्रॉपर एक डेट यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ सीधा पॉइंट पर। देखो आपको फिजिकल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे दे देती हूँ आपकी वैकेंसी से कनेक्ट करके। आपकी वैकेंसी जो है 4208 है। ठीक है, 4208 आपकी वैकेंसी है। इसमें जो है लगभग 45 लाख आपके फॉर्म भरे गए थे। इस फॉर्म की अगर मैं बात करती हूँ, एग्जाम में अपीयरेंस कैंडिडेट 50% थे, यानी 50% कैंडिडेट तो एग्जाम में अपीयर नहीं हुए थे। उसके पीछे सबसे मेनली रीजन मैं अगर बात करूं तो वो फिजिकल था। ठीक है, यानी कि आपकी जो एग्जाम में जो अपीयर कैंडिडेट है वो ही 22 लाख है। और अब इस 22 लाख की मैं अगर बात करूं, यानी कि आपकी वैकेंसी जो 4208 है उसका 10 गुना यानी 42,000 समथिंग आपके जो कैंडिडेट है फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इसमें आपका कंपटीशन केवल और केवल सीरियस एस्पिरेंट से है। सीरियस एस्पिरेंट इन द सेंस जिसने पेपर अच्छा दिया है, उसके साथ ही साथ जिसका फिजिकल अच्छा है। ठीक है, अब एक बात आपके मन में ये आ जाती है कि मैम अगर हमारा फिजिकल जो है वो जून में होगा तो हमें अगर मान लीजिए हमने अपनी फिजिकल की अच्छी प्रिपरेशन कर भी ली तो क्या हम इस नौकरी को ले लेंगे। तो देखो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि ये बात ध्यान रखना, अगर आपने अपना फिजिकल अच्छा कर लिया, फिजिकल पे आपने अपनी पकड़ अच्छी कर ली, 99% चांसेस है कि आपकी हाथ में अपनी नौकरी होगी, क्योंकि आपने एक पड़ाव कंप्लीटली पार कर लिया है। सेकंड पड़ाव आपका इसमें फिजिकल रहता है, वनडे एग्जाम थे, एक्स्ट्रा कोई इसमें एक्टिविटी है नहीं। पहले आपका रिटर्न हो गया था, फिर फिजिकल है, फिर आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगी, ये सारी चीज़ें साथ के साथ चलती रहेगी। हाँ, तो सबसे जरूरी बात यही थी। आप मुझसे पूछ रहे, मान लो हमने फिजिकल भी अपना प्रिपेयर कर लिया तो क्या हम नौकरी अपनी फाइनल माने। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो ये समझिए कि आपके हाथ में आरपीएफ कांस्टेबल की एक वर्दी है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि जो कैंडिडेट है, जितने भी बैच बनाए जाते हैं, मान लीजिए 50 का बैच बनाया जा रहा है, 100 का बैच बनाया जा रहा है, बनाए गए बैच का 10% कैंडिडेट भी पास नहीं होते। यानी 50 के बैच में 4 से 5 बच्चे ही फाइनल पास हुए हैं। इस फाइनल पास का मतलब ये है कि रनिंग जैसे आपकी 5:45 हो गई मेल की, उसके अलावा
अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप, इन तीनों इवेंट को जो पास करता है इट मीन्स वो फिजिकल क्वालिफाइड है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जोर मार के रनिंग पास कर लेते हैं, फिर लॉन्ग जंप में बाहर हो जाते हैं, हाई जंप में बाहर हो जाते हैं। ओवरऑल फाइनली फिजिकल कैंडिडेट जो पास है वो वही माना जाता है जिसने इन तीनों इवेंट को पास कर लिया है। यानी कि आपका जो भी बैच बनाया जाता है उसका 10% कैंडिडेट भी पास नहीं हो पा रहा। ये लास्ट ईयर का बता रही हूँ मैं आपको। 100 का अगर बैच बना है तो 8-10 बच्चे पास हुए, 50 का बना है तो 4-5 पास हुए, क्योंकि उसके पीछे मेनली रीजन यही है कि आपका फिजिकल टफ है, ईजी नहीं है, ठीक है। और आर्मी के बाद में जो सेकंड टफेस्ट फिजिकल है वो इसी का माना जाता है, और ये कोई डरने या डराने वाली बात नहीं है, ये रियल फैक्ट है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्योंकि एक मेजर पड़ाव आपने क्योंकि एक मेजर पड़ाव जो रिटर्न है वो आपने पार कर लिया। अब इससे बड़ा पड़ाव नेक्स्ट फिजिकल ही है, वो आपने पार कर लिया तो नौकरी आपके हाथ में है। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि फिजिकल में बच्चे पास नहीं होते, उस वजह से सेकंड और थर्ड कट ऑफ भी लगाई गई थी। तो अगर आपका फिजिकल अच्छा है, पकड़ आपकी अच्छी है, तो ये मान लीजिए नौकरी आपके हाथ में है। अब थर्ड इसमें सबसे जरूरी बात कर लेते हैं। मैंने बात कर ली कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, मैंने बात कर ली कि आपका फिजिकल कब तक होगा। मैं अब थर्ड पॉइंट पर बात करती हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी यहाँ पर जाने के चांसेस है। देखो, कट ऑफ रिलेटेड पहले भी मैंने आपको वीडियो बता दी है। कट ऑफ कोई भी अगर आपको बताएगा, क्योंकि बेसिक सी बात है, हर कोई आपको रो कट ऑफ ही बता पाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा आपको बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है तो वो गलत है। जब तक आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, या नॉर्मलाइजेशन का क्या फैक्ट है, किस आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, जब तक ये चीज क्लैरिफाई नहीं हो पाती, कोई भी आपको सटीक कट ऑफ नहीं बता सकता। तो पहले भी मैंने आपको कट ऑफ रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है। अब फिर से आप जो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं मेरे इतने नंबर है, पास करूं नहीं करूं, फिजिकली की तैयारी करूं नहीं करूं, फिर से एक बार मैं आपको बता रही हूँ, स्क्रीन पर आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज बात करूंगी, पहले जो है कट ऑफ जोन वाइज जाती थी, A B C D and E। अब ओवरऑल आपकी एक ही कट ऑफ जाएगी। ये आपको रो स्कोर बताए जा रहे हैं, इसमें आप +3 -3 कर सकते हैं, यानी घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। वो नॉर्मलाइजेशन फैक्ट पर आधारित है कि कितना आपका यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन का रोल रहेगा, ठीक है। अब देख लीजिए कि मैं आपको बता देती हूँ कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। UR का अगर कोई मेल है तो उसकी 82 +-3 कर लेना। UR की अगर फीमेल है तो 76 +-3 कर लेना। OBC का मेल है तो 80, OBC की फीमेल है तो 74 to 76 +-3 आप खुद से कर लेना, ठीक है। EWS की 78 और EWS की कोई फीमेल है तो 74 to 76, क्योंकि फीमेल का जो है OBC और EWS का लगभग जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है। SC की बात करती हूँ मेल की तो 75, और SC की बात करती हूँ फीमेल की तो 72 to 73, ST की बात करती हूँ मेल की तो 72, और ST फीमेल की बात करती हूँ तो 68 to 70। तो ये जो कट ऑफ है केवल रो है, ऐसा नहीं है कि मैं इस पर दावा ही कर रही हूँ यही जा सकती है। ये बिल्कुल एकदम मैं कहूँ ना, बिल्कुल नियरेस्ट कट ऑफ की इतनी जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। +-3 आप खुद करके देख लेना। और दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, कट ऑफ आपकी कम ही रहेगी, कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगी। और ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई ना, इसके बाद में जो सेकंड कट ऑफ है ना, वो बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगी। उसके पीछे मेनली रीज़न यही है कि बच्चे फिजिकल ही नहीं पास कर पाएंगे, ये रियलिटी है। दिल्ली पुलिस का फिजिकली आप देख लीजिए, उसमें तो 6 मिनट है, वहाँ पर भी कितने सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो इसमें तो 5:45 है, तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन आपका क्या रहने वाला है। मतलब उस हिसाब से आपको माइंड में प्रिपेयर करके रखना है कि फिजिकल बढ़िया हो गया, मतलब ऐसे मान लीजिए कि आपने 95% अपना काम कर लिया है। अब बाकी बचा वो इवेंट आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट है, वो तो लगभग हो ही जाते हैं। मेडिकल में अगर कोई मेजर पॉइंट है, अभी टाइम है, आप उसमें सुधार कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि मेडिकल रिगार्डिंग में आपको कोई वीडियो प्रोवाइड करूं, तो मैं उसके पीछे मेहनत कर रही हूँ। लगभग 1-1.5 हफ्ता बढ़िया से एक पॉइंट बाय डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन लेकर मैं मेडिकल रिगार्डिंग एक प्रॉपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी इस वीडियो में। इसके अलावा कोई कमेंट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।